चलिए पढ़िए बढ़िया से, है ना जी। एलपी बढ़ गया है, टेक्नीशियन भी संभावना है कि बढ़ ही जाएगा, है इसलिए लगे रहना, है ना। उतना खिलवाड़ मत करिए, जिनके पास टेक्निकल रेगुलर बना लीजिए। अब देखिए एक दो दिन डिस्टर्ब, देखिए कभी कभी काम पड़ जाता है तो ढंग से, तो अब किसी की कोई काम पड़ गया तो इधर उधर जाने पड़ता है, देखे पड़ता है ना कि आप लोग तो 20-25 गो में 2 गो गायब हो जाएगा तो पता नहीं चलता, लेकिन हमें गायब हो जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता था। हम वो रियर केस में इधर उधर होते हैं। कोई भी जरूरी काम रहता है, इसलिए अब खिलवाड़ करके नहीं पढ़ना है, हमेशा रेगुलर बना के रखिए, रेगुलरिटी। बिहार के अच्छा, बिजली विभाग वाला भी वैकेंसी ऑनलाइन हो रहा ना जी। टीसीएन आई टी आई जो ट्रेड जिनके पास है, टीचर वाला भी एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ तो टीचर वाला तो तैयार है। हम खुद अब खिलवाड़ पढ़ाई से नहीं करिए, है ना। 2-4 महीना सीरियस हो जा। बताइए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित? 263। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा की जाती? आगे, अंतर्राज्यीय परिषद किसके द्वारा स्थापित किया जाता? राष्ट्रपति। प्रश्न बनेगा साहब का, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? काफी कहा है, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। दूसरा के हिसाब नहीं, अपना दम एक्टिव रहिए, दूसरा को क्या करें उनसे मतलब नहीं। 1990 ईस्वी में। बताएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक पहली बार कब हुआ था? स्मॉल डेट लेना है आपको। जून 1990 में पहली इसका स्थापना हुआ अंतर्राज्यीय परिषद का, और इसका बैठक पहली बार कब हुआ? 10 ठीक है, 10 अक्टूबर 1990। प्रश्न बनेगा कि साहब का, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितने बार होती है? एक वर्ष में 3 बार। बताइएगा आपका, नरेंद्र मोदी जी यानी योजना आयोग को कब समाप्त करने की घोषणा की? ठीक है, 15 अगस्त 2014। बताइएगा, नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2014 को दिल्ली के लाल किले के प्राचीन से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाने की घोषणा की? नीति आयोग। नीति का पूरा नाम करिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न बनेगा कि साहब का, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे से बताइएगा, आपको क्वेश्चन होगा आपका, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग जो आया है योजना आयोग के जगह पर, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? योजना आयोग, हाँ ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो उस हिसाब से कह सकते हैं योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन बने थे? नरेंद्र मोदी जी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, जवाहरलाल नेहरू। आगे से बताइएगा, योजना आयोग के भी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? हाँ, सुमन कुमार बेरी। हाँ अच्छा, योजना आयोग की जगह पर अब तो नीति आयोग बोलेंगे, नहीं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बोलना था, सुमन कुमार बेरी। अभी बताइएगा, नीति आयोग के सीईओ कौन है भी जी? ये बहुत पहले कह लो, थोड़ा अभी वर्तमान कर लेना इसको। आगे, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे, नीति आयोग को
हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे इंग्लिश में बोले नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसी ढंग से नीति को क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में नीति आयोग का फुल फॉर्म करना है। आगे हिंदी में नीति आयोग का फुल फॉर्म करिए। कोई भारत परिवर्तन राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो बताना होगा साहब का कि कैसा निकाय है, संवैधानिक कि गैर संवैधानिक? नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद संवैधानिक निकाय है और ना जी, संवैधानिक निकाय और ना ही संवैधानिक संविधिकी निकाय यानी गैर संवैधानिक। ठीक बोल दिए। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संविधिक निकाय है। तो उसी ढंग से बोलेंगे नीति आयोग कैसा संस्था, संवैधानिक की गैर संवैधानिक? ये भी गैर संवैधानिक है। प्रश्न बनेगा इस आपका, आपका बताइएगा इसे। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होता है कौन? हाँ, जो योजना आयोग के सचिव है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। अब तो कहे पड़ेगा नीति आयोग के जो सचिव रहेगा वही योजना आयोग के राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होंगे। आप ही बताइएगा इसे, आपको बताना होगा इसे। भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है? हाँ ठीक है, अनुच्छेद 1 में। आगे से बताइएगा, आपका बताइएगा इस आपका। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन कौन होते हैं जी? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कैबिनेट के हिसाब से बताना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य एवं संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य के प्रशासक, ये सब अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। बिजली पर करों से छूट का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में? बिजली से करों पर छूट कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? दूसरा आगे, बिजली पर करो 287 में वर्णित है। आगे से बताइएगा आगे साहब को, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से आया है? ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय शामिल है? 100 गो। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। बताइएगा समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय शामिल है? समवर्ती सूची 52 सदस्य सम्मिलित है अभी वर्तमान में। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आप बताइएगा संघ सूची पर विषय, संघ सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। बताइएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हाँ ठीक है, क्या बोले? राज्यपाल। यहां से बताइएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यहां से बताइएगा आपको बताइएगा राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? ठीक है, राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा लोकसभा का मासिक वेतन कितना अभी वर्तमान में? लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपया है। यहीं से बताइएगा बिहार में विधानसभा सीट की संख्या बताइए। 243।
प्रश्न बनेगा इस आपका, दिल्ली में विधानसभा सीट की संख्या कितना है? 70। महान्यवादी का मासिक वेतन बताइएगा। महान्यवादी का मासिक वेतन 2.5 लाख। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। प्रत्येक राज्य यानी किसी भी राज्य में अधिकतम विधानसभा सीट कितना हो सकता है? 500। आपात द्वितीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 360। प्रश्न बनेगा कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वर्तमान में कितने राज्य हैं जहां विधान परिषद सीट है? 6 राज्य है। आप ही बताइएगा, बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या कितनी है? 75। बगल से बताना होगा आपका, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितना बोले? 25 वर्ष। आगे से बताइएगा, विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन माना जाता है? अभिन्न अंग विधानमंडल का राज्यपाल। बताइएगा, संसद के कितने सदन है? संसद का 2 ही सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन संसद का कितना अंग रहेगा? तो 3 अंग। तो संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। प्रश्न बनेगा आपका इसे, अभी राष्ट्रपति भारत के द्रौपदी मुर्मू है, जिनका जन्म आजादी के बाद पहला ऐसा राष्ट्रपति बने। कब हुआ है उनका जन्म? 1958 ईस्वी में। प्रश्न बनेगा कि सबका राज्यपाल का मासिक वेतन बताइएगा। 3.5 लाख। प्रश्न बनेगा कि सबका सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन है? अमरावती। अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 2019 में। आप ही बताइए से क्वेश्चन बनेगा इस आपका, अभी सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 32+1। तो गलत हो गए आप। ठीक है, 33+1 कहिए, टोटल 34 है सुप्रीम कोर्ट में। आप ही बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में सदस्य की बढ़ोतरी या कमी करना किसके अधिकार में आता है? कौन कर सकता है? संसद। बताना होगा आगे साहब का, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में? 79। आगे से बताइएगा, 79। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारत का संचित निधि किस अनुच्छेद में वर्णित? कितना बोले? 266। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, पूर्वभूत संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? पूर्वभूत संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू है? 1976। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपको बताइएगा, लोकसभा भंग किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? होता भंग अनुच्छेद 85। बताना कहीं साहब का, संसद का कार्यकाल, एक संसद बोलते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? आगे हाँ ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वो अस्थायी सदन है ना, लेकिन लोकसभा का जो होगा वो 5 साल की होती है, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल रहेगा तो कितना? 6 वर्ष का होगा। आगे से बताइएगा, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति आइजनहोवर भारत कब आए थे? पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं। हाँ ठीक, 1959 में। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में? नहीं। हाँ ठीक है, लोकसभा का वर्णन 81। प्रश्न बनेगा कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? लोकसभा में मूल अभी है ना 550। मूल संविधान में लोकसभा में कितना सदस्य? 500 निश्चित किया गया था। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? क्या बोले आप?
थोड़ा जोर से बोलिए। 108। प्रश्न आगे से आएगा आपका, दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 7। बताइएगा अभी दिल्ली में किसकी सरकार है जी? आगे आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। भारत में किसकी सरकार है? तो फिर भी क्या बोले पड़ेगा आपको? एनडीए की सरकार है। अब बीजेपी नहीं बोलू, सीधा सीधी। आगे से बताइएगा, बताइए साहब का, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के कैसे प्रधानमंत्री का नाम बताइएगा जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है, मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रश्न बनेगा इस आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे किस अनुच्छेद के तहत वर्णित? अनुच्छेद 75। प्रश्न यही से बनेगा आपका, आपको बताना होगा कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है? यह है अनुच्छेद 74। आप ही बताइए इसे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कितने बार प्रधानमंत्री बने? आगे 3 बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न बनेगा इस आपका, उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63। आप बताइए इसे, बोलना होगा आगे से आपका कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे किस अनुच्छेद में वर्णित? हाँ ठीक है, 64। प्रश्न बनेगा इस आपका, भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियां हैं? कौन कौन? भारत में 3 तरह के राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है जी, आपातकालीन शक्तियां व्यवस्था है 3। हाँ हाँ ठीक है, राष्ट्रीय आपात, द्वितीय आपात, राष्ट्रपति शासन। प्रश्न बनेगा इस आपका कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था और कहां लगा था? पंजाब। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में ही लगा, लेकिन कब? ठीक, 1951। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना राष्ट्रपति को कितना समय पहले देना चाहिए? 14 दिन पहले। लेकिन आगे से होगा आपका कि राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाएंगे किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितना सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और कितना सदस्य अनुमोदक होनी चाहिए? 50-50 दोनों होनी चाहिए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? एक भी नहीं था, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। प्रश्न बनेगा, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में? हाँ 51 के का। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में जी? 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित? 4 अनुच्छेद भाग 4। ठीक है, आप ही बताइएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 21। निर्वाचन किस भाग में वर्णित? निर्वाचन किस भाग में? निर्वाचन भाग 15 में वर्णित है। बताना गई साहब का, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। भारत में मानसून सबसे पहले किस महीना में प्रवेश करता? आगे जून के पहला सप्ताह में आ जाता है। लेकिन प्रश्न था आपका कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय अवधि कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर। प्रश्न होगा आगे साहब का,
हाथियों के लिए एक अभयारण्य है पलामू, है ना, किस राज्य में है ये? झारखंड। प्रश्न होगा आगे से आपका, एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारा जीवन से प्रकाश चला गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे। बगल से होगा आपका कि कौन सा बंदरगाह मुक्त बंदरगाह कहलाता है? कांडला। प्रश्न आगे से होगा आपका, सदन के किस सदन का सदस्य अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं करता? किस सदन की अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं करता है? हाँ ठीक है, उच्च सदन के, जिसको बोलेंगे राज्यसभा। बताइएगा, मदुरई किसकी राजधानी है? किस वंश की? पांडव वंश की राजधानी है मदुरई। यंग इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गांधी जी। बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में किस रूप में महत्व रखता था? हाँ, बौद्ध नहीं बोलिएगा, आगे। एक शिक्षा केंद्र था और एक धार्मिक केंद्र के रूप में जाने जाते थे। बताइएगा, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सुखमित जनप्रिय था? बिहार में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। प्रकाश का प्रति सेकंड लगभग कितना वेग है? ठीक है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है? गंडक। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? आगे, राज्य के कर भाग को निर्धारित करता है कौन? आगे, हाँ ठीक है, वित्त आयोग करेगा ये। यहां से बताइएगा, केंद्र और राज्य के बीच में जो कर बंटवारा जो होता है ना, वो वित्त आयोग का ही काम रहता है, कितना कितना क्या करना है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए कब आए थे? 1917 ईस्वी में। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? 1780। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? लंदन में। आप ही बताइए, कैसे शक्कर का कटोरा कहलाता भारत का कौन सा राज्य? कौन सा? उत्तर प्रदेश कहलाता शक्कर का कटोरा। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। यहां से बताना होगा आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी सीमाओं में कौन सा एक सबसे पुराना बलित पर्वत? पश्चिमी सीमाओं में देखो, बलित पर्वत सबसे पुराना अरावली। भारत चीन के बीच में कौन सा एक रेखा लाइन है जी? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था शिमला में? 1914 ईस्वी में। बगल से क्वेश्चन होगा कि कौन सा शासक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था? हर्षवर्धन। गौतम बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोले पड़ेगा ना, क्या कि 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ, तो शताब्दी बोलेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उसमें भी लगाना है, आसानी से बोल के ना निकल जाओ। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होंगे किस टेम्परेचर पर? -40 डिग्री पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम। प्रश्न आएगा आगे से कि काला धन के उन्मूलन के लिए उपाय का सुझाव देने हेतु किस गठन का इस्तेमाल की गई थी? किस कमेटी का गठन? हाँ ठीक है, चलैया समिति। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में था? राजा टोडरमल। प्रश्न बनेगा आगे आपका, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? कॉपरनिकस। ठीक है, आगे से बताइएगा, चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होती है जी? यानी चांद पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? हाँ, वायुमंडल नहीं है, उसका क्यों नहीं है? किसका वेग ज्यादा? अपलायन वेग, गैस के कि चंद्रमा के? तो हो ही जाता। क्वेश्चन था इसका कि सभी गैस का वर्ग मध्य वेग चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से
अधिक है, यानी चंद्रमा के पलायन वेग से वहां पर जो है ना सभी गैस का वर्ग वेग चांद की सतह पर इसके पलायन वेग से अधिक, यानी कह सकते हैं कि वहां पर वायुमंडल ना होने के कारण चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा, संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच का अंतर होता है किसमें? ध्वनि के किस गुण में अंतर होगा? पिच में, ठीक। आप बताइएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का नियुक्तियां कौन करती? कौन सी संस्था? यूपीएससी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 324। प्रश्न आगे से आएगा आपका, आगे का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पाक जल डमरू मत किन दो देशों को अलग करता है? भारत श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है जी? श्री, हाँ ठीक है, श्री जयवर्धनी पूरा कोट्टे। प्रश्न बनेगा आगे से, तड़ित चालक किस धातु की बनी होती? तांबा। तांबा का परमाणु संख्या बताइएगा? 29। वर्तमान बताइएगा साहब, पहली बार लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन चुनाव कब हुआ लोकसभा के? 1952। तो कह सकते हैं पहला लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 52 से 57। प्रश्न आगे से बताइएगा, आगे से बताना होगा आगे से, रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिचब्लेंड। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? ठीक, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी के साथ साथ निजी भी हो, उसका संलग्न मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते? अमीटर। कास्टिक सोडा का सूत्र बोलिए? NaOH। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिला? छठ का डेट बताना है। हाँ ठीक है, 22 जुलाई 1947। आगे से बताइएगा आप, कौन सा एक जीव है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं? आगे, हाँ गंगा, ठीक है। बताइए साहब का, ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? आंख की बीमारी है। प्रश्न आगे साहब का आपका, आपको बताना होगा इसे, चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व सरल मशीन क्या कहलाई थी? हिसाब किताब करने वाला एक मशीन निकाला था वो पहली बार। हाँ, चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई सरल मशीन क्या कहलाती थी? एबाकस, ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखे? तुलसीदास लिखे हैं। बताइए इसे सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बताइए? ठीक है, 98। HNO3 का आणविक द्रव्यमान बताइएगा? HNO3 नाइट्रिक अम्ल है ना जी? हाँ ठीक है, 63। प्रश्न बनेगा इस आपका, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में? झारखंड। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है अभी? चंपाई सोरेन। मालगुडी डेज के लेखक कौन है जी? RK नारायण। आप ही बताइएगा, मशरूम एक प्रकार की क्या है? कवक है। प्रश्न आगे से बताइएगा कि सबसे पहले अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक जीव लाइका नाम का जो कुत्ता गया था, किस यान से गया था? आगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहला जीव जो था लाइका नाम के कुत्ता, किस यान के द्वारा गया था ऊपर? कुत्ता जो गया था अंतरिक्ष में किस यान से गया था? ओए, स्पुतनिक 2। आंतरिक क्या बोले जे अपोलो 11 मानुष को लेके गया, मानुष को ले गया चांद पर। कौन सा यान? तो अपोलो 11। अब अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव लाइका नाम के कुत्ता के कौन ले गया था? तो स्पुतनिक 2। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला
अंतरिक्ष यान का उपग्रह का नाम क्या होगा? तो स्पुतनिक फर्स्ट। आगे से बताइएगा 1957 में गया था यूएसए का। हाँ, तो कुत्ता लेके गया था स्पुतनिक 2। आगे से बताइएगा 1969 का बातचीत कर रहा है। अपोलो 11 नहीं चांद पर गया था, 1957 में गया था कुत्ता। प्रश्न बनेगा आगे से कि चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? किन कर लीजिए। हाँ, क्या बोली? सन्यासी। बताओ क्या हिसाब का? कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? हाँ, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध। प्रश्न अभी बोलिएगा टीआरपी का पूरा नाम करिए। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होता है? आगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई। प्रश्न आगे से होगा विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते? फिर है विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। प्रश्न आप ही का होगा, आप बताएगा बंगाल विभाजन किस गवर्नर के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। प्रश्न बनेगा आगे से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? पटना में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक। प्रश्न आप ही बनेगा इसे, आपको बताना होगा आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहां पर रखा गया? बाईं ओर, दाईं ओर, बीच में? दाएं ओर। आपको बताना होगा इसे नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। परम शून्य तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जाता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से बताएगा नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? कौन सा पौधा के फूल में नर तथा मादा अलग से बढ़ते? फूल का नाम नहीं, फसल से जोड़ी कि हाँ इसका, जैसे कद्दू का फूल, इस ढंग, हाँ उसी ढंग से बताना है। नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते? कोई खीरा, खीरा बताइए। प्रश्न आएगा इस आपका आपका होगा क्वेश्चन, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते? 5 जून। योग सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। नेम का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ? ठीक, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। प्रश्न आप ही बोलिएगा द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? हाँ ठीक है, प्लूटो। बताइएगा आगे साहब को संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कैमा संविधान संशोधन के तहत? 42वां। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। प्रश्न बनेगा आगे सबका बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी रेगिस्तान में, ठीक है। प्रश्न आगे से बनेगा आपका 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के बाद कौन सा राजवंश की समाप्ति हुई थी? मंचू राजवंश। प्रश्न आप ही से होगा बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते? 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल के एक पक्ष में होता है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते? 12 गो। बताएगा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किए थे? क्या बोले? नरेंद्र कपानी, नरेंद्र सिंह नहीं, नरेंद्र कपानी। हाँ TH में नहीं बोल सकते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का
मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सैसिन। ठीक है, कैप्सैसिन। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? आगे, मानव का घर किस महाद्वीप को? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। इतना मानव ही है एशिया में कि मत पूछिए। यहां से बताइएगा, मानव का विकास किस महाद्वीप से हुआ है? अफ्रीका। प्रश्न यहां से बनेगा आपका, आपका क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्च न्याय लीला सेठ। यहीं से बताइएगा, भारतीय संविधान कितना से कम आयु के बच्चे के लिए मुक्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है? 14 वर्ष। यहां से क्वेश्चन होगा कि पंचायती राज सबसे पहले कब और कहां और किस राज्य में लागू हुआ था? कब? 2 अक्टूबर। हाँ, 1959। आगे, नहीं तो ठीक। हाँ हाँ, दोनों से रिलेटेड है। पहला जो पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में, और दूसरी बार जो हुआ था आंध्र प्रदेश में 1959 में भी वहां लागू हुआ है जी। याद रखिएगा दोनों।